हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आज हम इस वीडियो में DOSOL एडमिशन 2026 के फुल प्रोसेस एंड स्टूडेंट्स के मेजर डाउट्स को क्लियर करने आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दिया है। एसओएल से जुड़ी सारी ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर मिला करेगी टाइम टू टाइम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एसओएल। एसओएल क्या है? एसओएल यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेज जाए बिना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस और एग्ज़ाम्स के थ्रू डिग्री कंप्लीट की जाती है। सोल की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ही डिग्री होती है और जनरली जॉब्स, हायर स्टडीज़ और कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड होती है। एक लाइन में आपको एसओएल के बारे में बताऊं तो एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट है, जहां रेगुलर कॉलेज जाए बिना आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप विंडो पर देख सकते हैं, आपको एक पेज शो हो रहा होगा। ये आपका यूजी कोर्स एंड पीजी कोर्स के प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर है। हम पहले आपका कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या कोर्स एसओएल में प्रोवाइड किए जाते हैं यूजी में एंड पीजी कोर्सेज में। पहले यूजी कोर्सेज की बात करते हैं। यूजी कोर्सेज में आपको बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन FIA, BA हॉनर्स इंग्लिश, BA हॉनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA हॉनर्स इकोनॉमिक्स, BA हॉनर्स फिजियोलॉजी, बीकॉम हॉनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, BA प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स, BA प्रोग्राम विद एजुकेशन, BA प्रोग्राम विद इंग्लिश, BA प्रोग्राम विद हिंदी, BA प्रोग्राम विद हिस्ट्री, BA प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स, BA प्रोग्राम विद पॉलिटिकल साइंस, BA प्रोग्राम विद फिजियोलॉजी, BA प्रोग्राम विद संस्कृत, BA प्रोग्राम विद उर्दू। ये सारे कोर्सेज आपको यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन का टाइम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप किस फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए आप पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट में आपको कौन कौन से कोर्स देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट कोर्स है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी ब्लिक्स, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी मिलिक्स, MA हिंदी, MA संस्कृत, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस एंड MCOM। ये कोर्सेज आपको पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन के टाइम देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एसओएल में आपको एडमिशन के लिए नॉर्मली सिर्फ 12th पास आउट होना कंपलसरी होता है और अगर आपकी 40% तक भी परसेंटेज आई है आपके 12th क्लास की मार्कशीट में, तो आपको तब भी एसओएल के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपके चाहे लो परसेंटेज आई हो या हाई परसेंटेज आई हो, आपको एसओएल के अंदर ईजिली एडमिशन मिल जाता है और आपको एसओएल में रेगुलर नहीं जाना होता है। ये आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। चलिए अब आपके एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। एसओएल में आपको एडमिशन लेने के लिए पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपको पहले नॉर्मली डिटेल्स फिल करनी होती है जो कि जनरली आपसे मांगी जाती है एडमिशन के टाइम। फिर आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोकॉपी, 10th और 12th की मार्कशीट, एक सिग्नेचर इमेज और आपका SC ST OBC का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है एडमिशन के टाइम। एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। फिर आपके कोर्स स्ट्रक्चर की डिटेल्स आती हैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना होता है। चलिए अब आपके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप विंडो पर देख सकते हैं, आपको एक पेज शो हो रहा होगा। यह आपका अंडर ग्रेजुएट
प्रोग्राम्स के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर का PDF है। आपकी एडमिशन के टाइम कितनी फ़ीस जाएगी ये मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं BA प्रोग्राम विद हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, उर्दू, मैथमेटिक्स, पोल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, संस्कृत एंड BCom प्रोग्राम कोर्स के क्या फ़ीस लगती है आपकी एडमिशन के टाइम। आपकी इन कोर्सेज़ की फ़ीस 10,120 जाएगी 2026 के एडमिशन के टाइम। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड BA प्रोग्राम विद फिलोसफी की क्या फ़ीस रहेगी एडमिशन के टाइम। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी इस सब्जेक्ट की फ़ीस रहेगी एडमिशन के टाइम 13,120 रुपये। आप देख सकते हैं विंडो पर मेंशन हो रखी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कोर्स है आपका BA इंग्लिश ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड BCom ऑनर्स। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी फ़ीस रहेगी 10,620 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कोर्स है आपका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन FIA। अगर इस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 21,120 रुपये। ये था आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का फ़ीस स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखा। आपकी कितनी फ़ीस लगेगी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपकी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन को लेकर। SOL के अंदर आपको कोई भी परमानेंट कॉलेज नहीं दिया जाता है। आपका कोई भी परमानेंट कॉलेज आपको नहीं मिलता है SOL के अंदर। आपको एग्ज़ाम्स के लिए भी अलग अलग सेंटर्स दिए जाते हैं एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, और आपको क्लासेस के लिए भी अलग अलग सेंटर्स दिए जाते हैं हर सेमेस्टर में, और आपकी क्लासेस भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन को लेकर कि आपको क्या सब्जेक्ट मिलेगा आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने के लिए। आपको SOL में टोटल 7 सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें आपके 3 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट रहेंगे जो आप एडमिशन के टाइम सेलेक्ट करोगे। ये आपके परमानेंट सब्जेक्ट होते हैं जो ग्रेजुएशन तक चेंज नहीं होते हैं। और आपका फिर फोर्थ यानी थर्ड सब्जेक्ट होता है JEE का। इसमें आपको एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट दिया जाता है, हिंदी या इंग्लिश। फिर आपका होता है एक सब्जेक्ट EC का यानी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। इसमें आपको 10th से लेकर 12th तक आप जो हिंदी या इंग्लिश पढ़ते आए हो वो सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं। अब बात करते हैं आपके SEC सब्जेक्ट की यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स की। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज के सब्जेक्ट दिए जाते हैं आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। वो आपको एडमिशन के टाइम पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके वैक सब्जेक्ट की यानी वैल्यू एडिशन कोर्स। इसी में आपको आपके एडिबिलिटी यानी आपकी जो जागरूकता है, सामाजिकता है, सांस्कृतिक है, उसको बढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट को आप पढ़ें और अपनी रुचि को बढ़ाएं। ये थे आपके 7 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। आपके 3 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट होंगे, एक JEE का होगा, एक EC का होगा और एक SEC का होगा, एक वैक का होगा। बाकी आपके सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को लेकर एक प्रॉपर वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपकी SOL की क्लासेस के बारे में। SOL में आपकी क्लासेस आपकी संडे प्रोवाइड की जाती है और आपको क्लासेस के लिए सेंटर्स डिवाइड किए जाते हैं। उसके लिए आपको आपके फ़ोन के SMS भेजा जाता है कि आपके कोर्स की क्लासेस कहाँ कहाँ हो रही है,
और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके फ़ोन पर एसएमएस नहीं आता है कि आपके कॉलेज की क्लासेस यानी आपके कोर्स की क्लासेस कहाँ कहाँ हो रही हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली सभी स्टूडेंट्स को मैसेज नहीं भेजा जाता है एसएसएल की तरफ से। बाकी जब आपकी एक सेंट्रल लिस्ट निकाली जाती है कि जिन स्टूडेंट्स के पास क्लासेस का मैसेज नहीं आया है, तो वो सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग देख के जा सकते हैं कि आपके कोर्स की क्लासेस किस किस कॉलेजेस में प्रोवाइड की जा रही है, और उस कॉलेज में आप अपना क्लासेस लेना जा सकते हैं और अपनी क्लासेस लेना अटेंड कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएसएल में क्लासेस लेना कंपलसरी नहीं होता है। आपकी मर्जी होती है कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है या नहीं करनी है। अगर आप पूरी ग्रेजुएशन तक एक भी क्लास अटेंड नहीं करते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एसएसएल के रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्लासेस अटेंड करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पर आपकी कोई अटेंडेंस मेंशन नहीं करी जाती और ना कोई अटेंडेंस आपके रखी जाती है एसएसएल के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपके इंटरनल असाइनमेंट को लेकर। आपके एसएसएल के अंदर इंटरनल असाइनमेंट होते हैं, जैसे कि आप 12th में फाइल सबमिट करते थे, फाइल्स बनाते थे तो आपको 20 मार्क्स मिलते थे। वैसे ही सेम प्रोसेस आपको एसएसएल में मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी इंटरनल असाइनमेंट में आपको एक पोर्टल दिया जाता है जिसमें आप अपने एसएसएल रोल नंबर और बार कोड से लॉगिन करते हो। देन आपको आपके सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होते हैं एक पेज पर। आपको हर एक सब्जेक्ट के इंटरनल असाइनमेंट देने होंगे। आप जैसे ही एक सब्जेक्ट का इंटरनल असाइनमेंट ओपन करते हो तो आपको उसके अंदर 35 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, और 35 क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट में देखने के लिए मिलेंगे आपके इंटरनल असाइनमेंट में। इंटरनल असाइनमेंट आपको कैसे करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक पोर्टल लॉगिन करना होगा, जैसे मैंने बताया, आपके एसएसएल रोल नंबर और बारकोड के थ्रू। पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है कि आप किस सब्जेक्ट का इंटरनल असाइनमेंट देना चाहते हो। असाइनमेंट पर क्लिक करने के बाद कि आप किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट देना चाहते हो, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 35 क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे रिफ्लेक्ट होके। उन 35 क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई करना होता है, यानी टिक मार्क करना होता है। ये सारे आपके एमसीक्यू बेस्ड इंटरनल असाइनमेंट होते हैं आपके प्रज्ञान पोर्टल पर। यानी आपके 35 क्वेश्चंस आपको इंटरनल असाइनमेंट में दिए जाएंगे और आपको उनके टिक मार्क क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको सिर्फ एक पर क्लिक करना है कि आज सही आंसर कौन सा है, देन नेक्स्ट करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा, उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, सही आंसर को सेलेक्ट कीजिए, देन नेक्स्ट कीजिए। लास्ट में आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आपका जो ये इंटरनल असाइनमेंट होता है टोटल 70 मार्क्स का होता है, और इसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है आपका इस इंटरनल असाइनमेंट के अंदर। और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये इंटरनल असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है देने के लिए। अगर आप अपना इंटरनल असाइनमेंट नहीं देते हैं और सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम यानी अपना एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर, तो आपको इस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाता है, जिस सब्जेक्ट में आप अपना इंटरनल असाइनमेंट नहीं देते हैं। तो आपको आपका इंटरनल असाइनमेंट और एग्ज़ाम दोनों में अलग अलग पास होना कंपलसरी होता है, तभी आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में पास माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपके स्टडी मटेरियल को लेकर। आपका जो एसएसएल का स्टडी मटेरियल होता है वो आपको आपके बाय पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाता है। आपको बड़ी बड़ी लाइनों में लगकर अपना स्टडी मटेरियल एसएसएल जाकर नहीं लेना होता है। पहले ये बात थी कि आपको बड़ी बड़ी लाइनों में लगकर अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने जाना होता था, बट अब न्यू पॉलिसी आने के अंतर्गत आपको आपके घर पर ही एसएसएल का स्टडी मटेरियल भेजा जाता है और आपको स्टडी के लिए पढ़ना होता है, और वही स्टडी मटेरियल में से सब कुछ आता है। बाकी एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एसएसएल एडमिशन जो आप यानी आपका जो स्टडी मटेरियल आएगा, जो कुरियर बॉय आएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपके एग्ज़ाम्स सेमेस्टर वाइज होते हैं, यानी
फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। आपके 2 बार एग्जाम होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करोगे, देन सेकंड सेमेस्टर क्लियर करोगे, तब आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होगा। ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर एंड सेवन सेमेस्टर, एट सेमेस्टर। ये डिपेंड करता है कि आप थर्ड ईयर की ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप सिक्स सेमेस्टर तक स्टडी करोगे और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, और अगर आप फोर्थ ईयर तक ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको 8 सेमेस्टर तक स्टडी करनी होगी। अब आप पूछेंगे कि थर्ड ईयर की ग्रेजुएशन में और फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन में क्या डिफरेंस है, तो इस टॉपिक पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। अब ग्रेजुएशन की बात करते हैं कि एसएल में आपको कितने साल की ग्रेजुएशन प्रोवाइड की जाती है। ये सब कुछ आप एसएल स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल की ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। एसएल में आपको थर्ड ईयर की ग्रेजुएशन भी प्रोवाइड की जाती है और फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन भी प्रोवाइड की जाती है। थर्ड और फोर्थ की ग्रेजुएशन में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेंशन कर दिया है लिंक, आप वहाँ से जाकर प्रॉपर देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी आपको कोई डाउट समझ में ना आया हो या आपको कोई क्वेरी हो एडमिशन को लेकर या कोई भी एक्सेट्रा छोटा से छोटा डाउट हो एडमिशन के लेकर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट कर मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपका कोई भी सवाल हो चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं ज़रूर आपको आपके कमेंट का